देखो, शनि से बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में भयभीत हुआ जा सकता है जब हमारे कर्म बड़े ही दूषित हों। और केवल शनि से ही नहीं, समाज से भी भयभीत होने की स्थिति तभी निर्मित होती है जब हमारे कर्म बड़े ही दूषित हो जाते हैं। हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, निश्चित रूप से समाज उसे दंडित करे या ना करे, लेकिन हमारा धर्म सतत रूप से निश्चित है कि हमें दंडित अवश्य करेगा। शनि के ऊपर मैं आपको कुछ जो बातें बताने के लिए आया हूं, वह हमारे आचार्यों के परम ज्ञान का एक फल है। आप समझ लीजिए क्या मुख्य बातें हैं। जो शनि है, उनको दो राशियां दी गई हैं। कौन सी? पहली राशि है मकर राशि, और जो दूसरी राशि है वह है कुंभ राशि। अब हम बात करेंगे, जब शनि अपने गुरु के घर में तुला राशि में जब चले जाते हैं और यदि वह 20 अंश पे होते हैं तो वह अपने सर्वोच्च स्थिति में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वह मेष राशि में जो मंगल का घर है उसमें वह 20 अंश पे चले जाते हैं तो वह परम नीच स्थिति में हो जाते हैं। तो जो शनि है वह संतुलन के लिए, जीवन में संतुलन हो या फिर प्रकृति में संतुलन हो, हमारे गृहस्थ आश्रम में संतुलन हो, उनका स्वभाव है हर जगह संतुलन स्थापित करना। और जितने भी प्रकार के दुष्ट हैं, जितने भी प्रकार के घृणित कर्म करने वाले लोग हैं, उनको परम दंडाधिकारी बन करके दंडित करने का कार्य करते हैं। यदि आपके और हमारी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से शनि कुपित हो, क्रूर ग्रह के रूप में हो, परम पापी हो, मारक स्थिति में हो, तो वो तमाम प्रकार से समस्याएं हमारे सामने देते हैं। नए नए टास्क हमारे सामने आते हैं, नई नई परीक्षाएं हमें गुजरना पड़ता है उनको देने के लिए। जीवन में नई नई समस्याएं, नई नई परेशानियां, नए नए परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सतत रूप से परीक्षाओं की एक लड़ी लग जाती है और शर्त रहती है हर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना। कम से कम संसाधनों में उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए हमारे तमाम प्रकार के शारीरिक और मानसिक अवयवों का विकास होता है। शनि की प्रकृति ऐसे समझ लीजिए कि शनि संध्या काल में बलि हैं, इसलिए शनि का जो रत्न है उन रत्नों को दोपहर के बाद ही धारण करना चाहिए। शनि अंत्यज वर्ण के स्वामी माने जाते हैं। और शनि के बारे में एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ। शनि कुंभ राशि में त्रिकोण स्थिति में होते हैं। शनि पक्षियों के स्वामी हैं। शनि दीर्घाकार स्वरूप को धारण किए हुए हैं। शनि एक नपुंसक ग्रह है, कृष्ण वर्ण है, वनचरों के स्वामी हैं और पाप ग्रह के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। पाप स्वभाव, कृष्ण वर्ण और वनचर स्वामी शनि की प्रकृति है। शनि नागलोक के स्वामी हैं। शनि वात प्रकृति के हैं। शनि का मुख पश्चिम की ओर है, इसलिए उन्हें पश्चिम मुखी कहा जाता है। लौह पदार्थों के स्वामी हैं, जो लोहे से निर्मित पदार्थ है उनके वह स्वामी है। साथ ही शनि वृद्धावस्था, तमोगुणी, स्थिर कर्म, मंद प्रगति, यश प्रधान, ऊसर भूमि के स्वामी होते हुए भी महामृत्युंजय के मंत्र से प्रसन्न होते हैं और जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदयकारी होते हैं। शनि के द्वारा साढ़े साथी, बृहद कल्याणी और पनौती यह एक ही शब्द है। चाहे साढ़े साथी कह दीजिए, चाहे बृहद कल्याणी कह दीजिए या फिर पनौती कह दीजिए। साथ ही अढ़ैया, तो साढ़े साथी और अढ़ैया
इनसे आजकल जन सामान्य में लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत अधीर हो गए हैं। परेशान मत होइए, यह परीक्षण काल चलता है आपका और हमारा। इसमें शनि हमारे मन के उदात्त गुणों का विकास करते हैं, अच्छाइयों को बाहर निकाल के लाते हैं और जितने भी प्रकार की छल कपट छिद्र यह सब चीज़ें हैं उसका वह शमन करते हैं, नाश करते हैं। उचित आराधना और धैर्य के आधार पर शनि की साढ़े साती और अड़हिया का निराकरण किया जा सकता है। यदि आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। शनि की साढ़े साती के ऊपर, ढैया के ऊपर, शनि के स्वभाव के ऊपर, उनकी प्रकृति के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके शनि का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे मैंने उसका उल्लेख कर रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। शनि के कष्टों को दूर करने के लिए मैं आपको 4 प्रकार के उपायों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। नंबर 1, शनि के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। नंबर 2, शनिवार का व्रत धारण करना चाहिए। नंबर 3, शनि का जप करना चाहिए। और नंबर 4, शनि के रत्नों को धारण करना चाहिए। शनि के निराकरण के लिए, शनि के दुष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए जिन रत्नों के बारे में आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। नंबर 1, नीलम, जो कि परम कल्याणकारी है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीलम की कैसे परीक्षा करनी है। यदि परीक्षा में सफल हो जाता है नीलम तभी आपको धारण करना है, अन्यथा आपको आपकी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है, स्वयं शनि भी नहीं बचा सकते हैं। यदि आप नीलम धारण किए हुए हैं तो जो मैं परीक्षा बता रहा हूँ इस परीक्षा को करने के बाद ही आपको नीलम धारण करना है, नहीं तो सावधान हो जाइए। नीलम आपको धारण करना आपके लिए बहुत नुकसान करने वाला है। लोहे की अंगूठी, काले घोड़े की स्वतः गिरी हुई नाल या फिर नाव के कील की लोहे की अंगूठी आपको निर्मित करवानी है। याद रखिए, जो लोहे की अंगूठी आप पहनेंगे मध्यमा उंगली में पहनेंगे। विशेष बात का यह ध्यान रखना है कि उस अंगूठी को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा। उस नाल को बिना अग्नि में तपाए अंगूठी का निर्माण करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि यह जो अंगूठी मैं पहना हुआ हूँ यह ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, बीच में यह खुला हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो यह लोहे की अंगूठी है मैंने काले घोड़े के नाल का बनवा रखा है और बीच में ज्वाइंट नहीं है। आजकल मार्केट में 10 रुपए के शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने वाली अंगूठी मिलती है मित्रों। निश्चित रूप से वह किसी भी काम की नहीं है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शमी के पौधे का जो जड़ है उसको अभिमंत्रित करने के पश्चात धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। अब आइए नीलम की परीक्षा कैसे करना है उसको जान लेते हैं। आप किसी भी दुकानदार से यह शर्त रखिए कि मैं नीलम की अंगूठी अपने घर ले जाऊंगा और इस रत्न की मैं परीक्षा करूंगा। यदि यह रत्न मेरे लिए अनुकूल रहा तो मैं आपको धन दे करके इस रत्न को क्रय कर लूंगा, लेकिन यदि यह रत्न मेरे लिए अनुकूल नहीं रहा तो मैं आपको यह रत्न वापस लौटा दूंगा उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में मैं ले गया था। यदि ऐसी स्थिति में वह दुकानदार आपकी बात मानने के लिए तैयार हो तो आप उसके यहाँ से नीलम रत्न को लेके आइए अपने घर। और आपको क्या करना है, अपने किसी इष्ट मित्र से निवेदन करना है कि सायंकाल जब मैं इस रत्न को परीक्षा करूं और मैं सो जाऊं तो मेरी गतिविधि पर नियंत्रण रखना, देखते रहना मेरी मनोदशा क्या है। जब नीलम को आप अपने घर में लेके आइए तो उसे नीले या फिर काले वस्त्र में बांध दीजिए। उसको कहीं से एक जगह से छेद कर दीजिए जिससे कि जब आप उसको अपने हाथ में बांधें तो वह आपके हाथ में चमड़ी में स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से उसको बांध करके आप सो जाइए रात्रि काल में। लेकिन अपने किसी
विश्वास पात्र व्यक्ति को यह निर्देशित किए रहिए कि वह आपके ऊपर नजर रखें कि आप किस प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यदि आप नीलम को धारण करके उस पोटली में, उस कपड़े में बांध करके, जिससे कि वह आपको स्पर्श करता है, आपको छूता रहता है, आपकी चमड़ी को छूता रहता है, टच करता है, आप सो जाइए। यदि आपको 2 घंटे के भीतर घबराहट महसूस होने लगे, पसीने की बूंदें निकलने लगे, बड़बड़ाने लगिए, एकदम से भयभीत हो जाइए, तो ऐसी स्थिति में अपने मित्र को पहले से निर्देश दिए रखिए कि वह आपको जगा दे, नींद में से जगा दे, और जगाने के बाद उस नीलम को निकाल दीजिए। वह नीलम आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप नीलम को धारण करने के बाद प्रसन्न चित्त होकर के, शांत होकर के सोए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, तभी आपको नीलम को धारण करना है मित्रों। और इस प्रकार से नीलम की परीक्षा स्वतः रूप से हो जाती है। यदि आप इस प्रकार से नीलम की परीक्षा करते हैं तो उसे चांदी में बनवा करके मध्यमा उंगली में, दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में धारण अवश्य कर लीजिए। दिन रहेगा शनिवार और दिशा आपके मुख की रहेगी पश्चिम दिशा। दिन में 12 बजे के बाद और सूर्यास्त से पहले पश्चिम दिशा में मुख करके महादेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, महादेव के मंत्रों का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के मंत्रों का स्मरण करते हुए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नीलम को धारण कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यह होगी नीलम की परीक्षा। यदि आप नीलम को पहनना चाहते हैं तो इस तरह से परीक्षा जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको उसके बड़े ही भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस अंक को लाइक दे दीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेहनत के बाद मैंने इस अंक को तैयार किया हुआ है। आगे शनि के दूसरे उपाय को आप जरूर देखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम स्वीकार करिए। महादेव कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।